विद्यार्थियों, कोहिनूर किड्स अकेडमी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हम विसर्ग संधि पढ़ रहे थे और विसर्ग संधि जो है वो आपकी विसर्ग संधि में विसर्ग संधि है वो आपकी चल रही थी। इसके बाद में हम आज आपको इस विसर्ग संधि में ही आगे की जो संधि है वो संधि पढ़ाएंगे और मुझे विश्वास है कि आप ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो देखिए आप उत्तर संधि, उत्तर संधि, उत्तर संधि में इस संधि में पदार्थ में पदार्थ होता है सबके अंत में, सबके अंत में, सबके अंत में के बाद विसर्ग है तथा विसर्ग के बाद विसर्ग का विसर्ग का तथा हो जाता है। जैसे आप देखें उत्तर संधि में पदार्थ में मतलब शब्द के अर्थ हैं जैसे ए शब्द का है, उसके बाद में विसर्ग आते हैं, इस ए के बाद में विसर्ग आते हैं और प्लस के बाद में अगर ए आता है, प्लस से पहले आए ए के बाद में विसर्ग है और प्लस के बाद में अगर ए आता है तो आप क्या करेंगे, इस विसर्ग का ऊ हो जाता है, ऊ का गुण ऊ हो जाता है क्योंकि ऊ जो है वो गुण संधि में परिवर्तित हो जाता है और ये जो ए है इसका अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? अवग्रह हो जाता है और इस अवग्रह का मीन्स भी ए ही होता है। इस अवग्रह का मीन्स क्या होता है? ए होता है। जैसे आप देखेंगे प्लस अपी, कहें विसर्ग प्लस अपी, तो यहां पर आप विसर्ग देख रहे हैं, विसर्ग का ऊ होगा और ऊ का ओ होगा, कैसे कैसे रहेगा और प्लस के बाद में ए है इसका अवग्रह हो जाएगा। ये बताया हुआ है कि प्लस के बाद में ए है इसका अवग्रह हो जाएगा और इसमें ई जुड़ जाएगा और इन सभी को मिलाएंगे अपन तो ये शब्द कौन सा बनेगा? को अपी। अब इसको हम कोड भी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? को अपी बोलेंगे। समझ गए आप? कई बार विसर्ग है, विसर्ग हमने ऊ किया, ऊ का तुरंत ओ हो जाता है संधि में, प्लस के बाद में ए है इसका अवग्रह हो जाता है, जो ऐसा कार्य है हो जाता है, इसका मीन्स ए होता है और इन सबको मिलाएंगे तो ये हो जाएगा को अपी। क्या हो जाएगा? को अपी हो जाएगा। जैसे राम प्लस एव, राम प्लस एव, तो यहाँ जो विसर्ग थी उसका हमने क्या किया? ऊ किया, ऊ का डायरेक्ट क्या किया? ऊ किया और इन सबको मिलाएंगे तो राम है ओ प्लस है बदल, क्या हो जाएगा? रामो
संधि में पदार्थ मतलब शब्द के अंत में ए के बाद में विसर्ग है। ए के बाद में क्या है? विसर्ग है। तथा विसर्ग के बाद में यानी कि प्लस के बाद, इसके बाद प्लस के बाद में अगर ए आए तब विसर्ग का उ तथा जो प्लस के बाद में ए है, प्लस के बाद जो ए है उसका अवग्रह हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका अवग्रह हो जाता है। प्लस से पहले आएगा, इसके बाद विसर्ग आएंगे, फिर प्लस के बाद में आएगा, इस विसर्ग का ओ हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा और इस ए का अवग्रह हो जाएगा। ऐसे ही जैसे कै है तो इस जो विसर्ग है उसका ओ हो जाएगा, ऊ का ओ हो जाएगा और ये जो कै ओ प्लस इस जो है उसका अवग्रह हो जाएगा और पी ऐसे रहेगा। इन सब को मिलाएंगे तो को अपी हो लेंगे इसको। इसी प्रकार जैसे डाउन है प्लस एंटर तो विसर्ग है, विसर्ग का ऊ का तुरंत ओ हो जाता है। क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। तो ये नामो एवदत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नामो एवदत बन जाएगा। इसके बाद में देखेंगे आप इसी का सेकंड भाग, इसी का क्या है? सेकंड भाग है। इसमें क्या है? ए प्लस से पहले तो क्या है? कोई बात है ए, उसके बाद में हस, उसके बाद में हस। हस का मतलब होता है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर। वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर ये आए और है ये व और ले। देखिए प्लस से पहले तो ए के बाद में क्या है? विसर्ग है और फिर प्लस के बाद में हस मतलब वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर है ये व और ले ये है। तो इस का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा और ऊ का क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे आप इसका एग्जाम्पल। जैसे शिव प्लस वंदे, शिव प्लस वंदे, तो यहां ये विसर्ग की इसका अब होता है तो लेकिन आप ऊ का ओ जाएगा तुरंत आप ये याद रखेंगे। और शिव ऐसे कैसे ओ और इसके बाद में प्लस है वंदे प्लस वंदे, तो ये कंप्लीट अगर मिलाएंगे तो इसको शिवो वंदे बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शिवो वंदे बन जाएगा। जैसे नमे अब आप ये देखेंगे कि प्लस से पहले ए आया नहीं है, तो प्लस से पहले मैं में क्या है? ए, मैं में क्या है? ए और प्लस के बाद ए।
सॉरी न के बाद में विसर्ग है और प्लस के बाद में क्या है, न। व्र का कौन सा अक्षर है, ये तय वाले लाइन में तय है, दे, ध और न, ठीक है। तो ये व्र का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर है, दूसरा अक्षर है, तीसरा अक्षर है, चौथा अक्षर है, ये पांचवा अक्षर है। और यहाँ पर ये पांचवा अक्षर है, तो हम यहाँ पर लगा रखे हैं कि व्रत का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर। यह है, यह, वह, वह, ल। तो विसर्ग का ओ हो जाता है, विसर्ग का क्या हो जाता है, ओ हो जाएगा। तो न में ऐसे कैसे राइट करके और न में ऐसे कर देंगे और इन सभी को मिलाएंगे, इन सभी को अपन मिलाएंगे, इन सभी को अगर मिलाएंगे तो ये बन जाएगा नमो नमः। क्या बन जाएगा, नमो नमः बन जाएगा। जैसे यस प्लस दा, यस विसर्ग दा, तो इसका तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, प्लस दा है और इन सभी को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। इन सभी को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, यशोदा बन जाएगा। जैसे सीन है प्लस भवती, क्षीण है प्लस भवती, तो यहाँ पर जो विसर्ग है उसका हो जाएगा और इन सभी को मिलाएंगे क्षीणो भवती, क्या हो जाएगा, क्षीणो भवती। तो अब आपने क्या देखा है इसमें कि प्लस से पहले के बाद विसर्ग है, उसके बाद हस प्रत्याहार, उसके बाद कौन सा प्रत्याहार, हस। व्रत का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और ये पांचवा अक्षर आएगा। उसके बाद है, ये, वे और ले, ये है। तो इस विसर्ग का ऊ हो जाता है, ऊ का ऊ हो जाता है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि इस विसर्ग का ओ हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, जैसे शिव प्लस बंधे में विसर्ग का ओ हुआ तो ये शिवो बंधे बना, क्या बना, शिवो बंधे बना। नमः विसर्ग प्लस नमः था तो इसका नमो नमः बना। यस विसर्ग प्लस दा है तो इसका यशोदा बना, क्या बना, यशोदा बना। जैसे क्षीण प्लस भवती है तो इसका क्या बना, क्षीणो भवती बना। तो ये आपकी क्या थी, उत्तु संधि थी। अब इस उत्तु संधि में आपने दोनों पार्ट पढ़े और दोनों ही आपको समझ में आ गए होंगे। इस उत्तु संधि में फर्स्ट भाग में आपको बस ये देखना है कि ए का उग्र देखना है, और इस दूसरी संधि में आपको बस ये देखना है कि ए विसर्ग के बाद में हंसाए तो आपको ओकर देना है। और ये आपकी जो उत्तु संधि कंप्लीट हुई। और मेरा पूरा वीडियो आपने पहले भी देखा और ये भी आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, मुझे विश्वास है। धन्यवाद।